हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एनडीए 1 ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एनडीए के एग्जामिनेशन आपके दो बार होते हैं एक साल में। तो एनडीए 1 आपके 2023 का फॉर्म अभी आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो चलिए जानते हैं इस फॉर्म के बारे में कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कुछ चेंजेज आए हैं यहाँ पे, और कितने फॉर्म की फ़ी है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ के बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स को समझेंगे। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं आप यहाँ पे कि अभी यूपीएससी एनडीए 1 के फॉर्म को हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। इसके नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए फॉर्म भरते समय, तो वह यहाँ पे आपको देना चाहते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन जो बिगिन होगा वो 21/12/2022 से होगा, यानी आज के डेट से होगा। जो लास्ट डेट अप्लाई होगा इसका 10/1/2023 होगा, यानी 6 बजे तक आपको ये अप्लाई कर लेना है। फिर जो फ़ी का पेमेंट होगा वह कब होगा, ये आपका 16/4/2023 होगा। और एडमिट कार्ड जो होगा आपका वो 16/4/2023 से पहले आपके आ जाएंगे। कब? आपके एग्ज़ाम डेट जो 16/4/2023 को जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपके एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल टाइम टू टाइम होते हैं, सो आपको बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ साथ इसके लिए पढ़ाई करना है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे कि जो फ़ी के बारे में, तो जनरल और ओबीसी का 100 रुपीज़ फ़ी है, और एसटी और एससी के लिए कितना है आपका 0 रुपीज़ है, ठीक है। और सभी कैटेगरी के फीमेल के लिए 0 रुपीज़ फ़ी है, यानी उनको कोई फ़ी नहीं देना है। आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो एज लिमिट के रिगार्डिंग लिखा गया है यहाँ पे आपको कि आपका एज लिमिट जो होना चाहिए वो 2/7/2004 से लेकर 1/7/2007 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। नीचे की ओर बढ़ेंगे, नीचे की ओर बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट बताएंगे, और पोस्ट के रिगार्डिंग जो टोटल पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए उस पोस्ट के लिए, यानी उस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए मेल और फीमेल दोनों के लिए जो विंग नेम होगा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यानी इन तीनों में किसी भी विंग को आप ले सकते हैं, आप आपके जो प्रेफरेंस होगा उसके अनुसार। और टोटल पोस्ट होगा आर्मी में 208, नेवी में 42 और एयरफोर्स में 120 पोस्ट, ठीक है। यूपीएससी एनडीए फर्स्ट एलिजिबिलिटी 2023, यानी आपका इस नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के लिए 10+2 होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका दूसरा वैकेंसी हो नेवल एकेडमी है एनए के लिए, ठीक है। एनए के लिए देखिए, एक आपका एनडीए के लिए वैकेंसी निकलता है और दूसरा आपका एनए के लिए निकलता है, ठीक है। तो एनए में आपका कितना 10+2 क्या है, 10+2 कैडेट एंट्री है यहाँ पे स्कीम, जिसमें कि टोटल 25 पोस्ट है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट यानी 12th एग्जाम पास होना चाहिए। और क्या लिखा गया, अपियरिंग एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स इसके लिए सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल्स को लेने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि हमने नोटिफिकेशन को खोल लिया है, और इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लेना चाहेंगे। ये जो आपको थोड़ा सा बता दें कि ये जो अप्लाई होगा फॉर्म, ये आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, आपके सिंपली जो पोर्टल है upsconline.nic.in उसके पोर्टल पे जाइए, वेबसाइट पे जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना पड़ेगा, ठीक है। जब एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसी पर आप फॉर्म को नेक्स्ट टाइम या फिर इस बार भी फिल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपका एज जब तक बचा रहेगा तब तक आप फिल कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे नीचे जाके, और क्या क्या है हमारा विड्रॉल एप्लीकेशन, ये सभी तो है। नीचे नीचे जाएंगे फिर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट के बारे में दिया गया है, तो पोस्ट के बारे में हमने आपको सब कुछ समझा दिया है। सेंटर जो नेम होगा वो लिखा गया है कि सेंटर कहाँ कहाँ होगा। तो सेंटर एक आपका पटना पे होगा, आपका राजकोट रांची में होगा, फिर ईटानगर जबलपुर, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को भोपाल बेंगलोर अहमदाबाद, ठीक है। और चलिए नीचे कोलकाता भी एक आपका सेंटर रहेगा। ये सभी क्या आपके सेंटर के नेम है, गया में भी सेंटर है, तो आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ सेंटर है, क्या क्या आपके नज़दीकी सेंटर है उसी को भरिएगा वहाँ पे, ठीक है। और जल्दी फॉर्म भरिएगा, ठीक है, ताकि आपको सेंटर सही से मिल सके। यहाँ पे नेक्स्ट आपका नेशनलिटी क्या है, इंडियन होना चाहिए नेशनलिटी, और नेपाल भी हो सकता है, लेकिन उसके रिगार्डिंग कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। एज लिमिट के बारे में हमने बात कर लिया है। और यहाँ पे क्या बच गया हमारा, नीचे और जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है दोनों पोस्ट के लिए जो भी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनडीए के लिए और एनए के लिए, दोनों के रिगार्डिंग हमने अच्छे से बात कर लिया है। तो ये भी हमारा नोटिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। नोटिफिकेशन इसका बहुत बड़ा है, 119 पेज का नोटिफिकेशन है, और नीचे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए थोड़ा जल्दी यहाँ पर देख लेते हैं ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। चलिए नीचे जाकर अब यहाँ पे हम जानेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, क्या किस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन होंगे। इस एग्जामिनेशन में क्या होंगे, आपके मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे, जिसका कि आपका 2.5
घंटा का ये एग्ज़ाम होगा, यानी 2.5 आवर का, और ये टोटल 300 मार्क्स का होगा मैथमेटिक्स। फिर दूसरा में आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है, जिसका कोड 2 होगा, और ये भी आपके 2.5 घंटा का होंगे, जिसका कि आपका नंबर होगा 600 मार्क्स, ठीक है। तो ये टोटल 6 3 9 यानी टोटल 900 मार्क्स का होगा, और एसएसबी और टेस्ट इंटरव्यू आपका 900 मार्क्स होगा, यानी टोटल कितना हुआ 1800 मार्क्स के रिगार्डिंग ये आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। पहले के जिसमें रिटन होगा और दूसरे में क्या होगा एसएसबी होगा, ठीक है। एसएसबी में क्या होगा ये सभी आपको पता है, नहीं पता है तो उसके रिगार्डिंग अलग से वीडियोस आपको मिल जाएगा, हम आपको भी दे देंगे, हम भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर पहले से भी कुछ अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चैनल पे अपलोडेड है एसएसबी में क्या क्या होते हैं कैसे कैसे, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है आपका, यहाँ पे पार्ट 1 में आपका मैथमेटिक्स में क्या होगा, जो भी 12th के रिगार्डिंग सिलेबस है, जैसे कि अलजेब्रा हो गया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। फिर उसी तरफ आपके पार्ट 2 में जो कि आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट है, जिसमें कि आपका इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज होगा, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस में से क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। फिर साथ साथ इंडिया, इसमें आपका हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट होगा और ज्योग्राफी होगा। फिर करेंट इवेंट्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर इंटेलिजेंट एंड पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सभी क्या होंगे आपके, किस प्रकार से कैसे कैसे सिलेबस होगा और कैसे कैसे एग्जामिनेशन होगा उसके रिगार्डिंग बात हो गई, ठीक है। और इसी प्रकार से जो भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे नीचे जाते हैं और आपको कुछ और चीज़ बताना चाहेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पे पर्क्स मिलेंगे, हमें कितना पेमेंट मिलेगा उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको स्टाइपेंड और मेल फीमेल कैडेट का जब आप ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे तो कितना मिलेगा आपको 56,100, कितना 56,100 पर मंथ स्टार्टिंग पे मिलेगा, जो कि लेवल 10 से आपको दिए जाएंगे, जो कि आपका क्या होगा आपका स्टाइपेंड होगा जब आप कैडेट के रूप में होंगे, जब आप ट्रेनिंग के दौरान होंगे, ठीक है। फिर बाद में आपको पे कितना किया जाएगा, तो फिर बाद में जो आपका पे स्केल होगा वो कितना होगा आपका लेफ्टिनेंट टू मेजर रैंक तक आपको पे कितना मिलेगा, लेवल 10 से 56,000 से लेकर 1,77,000 रुपये तक आपको पेमेंट मिलेगा। फिर कैप्टन को लेवल 10 बी पे 61,000 से लेकर 1,93,000। फिर मेजर को लेवल 11 से लेकर 11 से जो पेमेंट मिलेगा उसमें होगा 69,000 से लेकर 2,07,000, ठीक है। फिर लेफ्टिनेंट कोलोनल यानी कर्नल टू लेके मेजर जनरल तक आपको इस प्रकार से पेमेंट वहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल HAG प्लस स्केल, फिर VCOS यानी आर्मी कैडर लेफ्टिनेंट जनरल, उनके लिए लेवल 17 से पेमेंट मिलेगा, ठीक है, जिनका कि 2.5 लाख फिक्स होगा। और COS के लिए लेवल 18 का पेमेंट मिलेगा, जिनका कि पेमेंट 2.5 लाख फिक्स होगा, ठीक है। फिर MSP नीचे लिखा गया है MSP टू द ऑफिसर, ठीक है, यानी मिलिट्री सर्विस पे मिलेगा आपका 15,000 पर एनम का फ्लाइंग अलाउंस मिलेगा। जब यदि आप एयरफोर्स में होंगे तो फ्लाइंग अलाउंस, फ्लाइंग ऑफिसर होंगे तो आपको 25,000 का अलग से फ्लाइंग अलाउंस मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होंगे टोटल पेमेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। ये थे क्या थे कंप्लीट डिटेल्स थे यहाँ पे जो कि हमने बताने का प्रयास किया है। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि इंडिया के रिगार्डिंग फॉर्म जो निकले हैं उसी प्रकार से CDS के रिगार्डिंग भी फॉर्म निकल चुके हैं। तो CDS के रिगार्डिंग भी फॉर्म में क्या डिटेल्स है उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। इंडिया के रिगार्डिंग जल्दी से प्रयास करेंगे कि एक बैच को भी स्टार्ट किया जाए ताकि आपको अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ पढ़ने को मिल सके, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।